नमस्कार, जय हिंद मेरे फौजी भाइयों, कैसे हो आप सभी? चलिए भाई, आप सभी की गुजारिश थी, आप सभी की बहुत रिक्वेस्ट के बाद भाई ज़रूरी है करना आपको, क्योंकि आप ऐसे मोमेंट पे आ चुके कि अब आपको टॉपिक भी पढ़ने पड़ेंगे और प्रैक्टिस सेट भी करने पड़ेंगे। एक साथी ने मेरे कमेंट किया कि सर आप प्रैक्टिस सेट कब कराओगे? आ गए आपके प्रैक्टिस सेट भी। भाई देखो, हमारे पास इतना दरअसल कहानी क्या है कि हमारी देखिए ऑफलाइन भी बैचेज़ हैं हमारे। अच्छा हमारा खुद का पिनाका अकेडमी डिफेंस आपका प्रॉपर चैनल भी है पिनाका अकेडमी के नाम से। और डिफेंस के मेरे साथी या डिफेंस के मेरे फौजियों के लिए हमने अलग से चैनल आपके लिए बनाया। क्या भाई? पिनाका डिफेंस अकेडमी, ठीक है। तो इस वजह से ना थोड़ा समय की दिक्कत थोड़ी बन जाती है। अच्छा, उसके बावजूद हमने क्या किया कि भाई सेट आपको कराने हैं। तो देखिए मेन पर्पस है सेट का कराना, है ना। अब कैसे वो सेट हो वो बात अलग है। देखो वो बात अलग क्यों है? क्योंकि भाई समय बचाने के लिए अपना बढ़िया से क्या करेंगे, फिलहाल हम ऐसे ऐसे सेटों को लगाएंगे और बाद में जब महा मैराथन या मैं मैराथन कराऊंगा ना एग्जाम डेट आने पर, तब बढ़िया रहेगा आपके लिए कि भाई एक एक क्वेश्चन 200 400 क्वेश्चन आपको कराए जाएं। और इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेगा जीएस का और साइंस का। अच्छी बात इस प्रैक्टिस सेट की दोस्त मेरे फौजी ये है कि हम लोग साइंस भी करेंगे। क्या करेंगे? साइंस भी करेंगे इसके अंदर, जिसमें 15 क्वेश्चन आपके होंगे जीके के, जीके या जीएस कह दो, और 15 क्वेश्चन मेरे दोस्त होंगे साइंस के। किसके होंगे? साइंस के। टॉपिक टॉपिक आप लोग कर रहे होंगे, ठीक है। टॉपिक आपको समय रहते मिलते रहेंगे, टॉपिक्स की आप दिक्कत ना लेंगे, ठीक है। बिल्कुल, तब समझदार हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। अच्छे से आप क्लास कर रहे हैं, कमेंट बड़ी प्यारी करते हो आप लोग यार, बहुत बढ़िया। आप कमियां बताते हो यार, मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि मुझे कमियां बताई जाती हैं, ठीक है। बहुत जरूरी भी है। चलो करें फिर बिना किसी देरी के। देखो अब आपको क्या करना है, आपको मेरा एक काम करना है कि आपको मैं कराऊंगा 30 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन कराऊंगा? 30। आपको पता करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं, पहला काम। और पता करने के जस्ट बाद जैसे ही आपकी ये क्लास खत्म होगी, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे सर हमारे इतने मार्क्स बैठे, सर हमारे इतने बैठे, सर हमारे इतने बैठे या फिर इतने बैठे। भाई उसी के अकॉर्डिंग तो आपको तैयारी कराई जाएगी। अब मुझे पता चलेगा कि अच्छा इतने मार्क्स बैठ रहे हैं, तो चलो और ज्यादा मेहनत करते हैं। अच्छा, अगर मार्क्स स्टेबल हो गए हैं तो बहुत ही बढ़िया है। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि क्वालिफाई करना एग्जाम अलग चीज है और वर्दी पहनना अलग चीज है, ठीक है। ये मत सोचना कि क्वालिफाई करते आपको वर्दी मिल जाएगी। वर्दी के हकदार वो होते हैं जो एग्जाम में भी टॉप मार्क्स की तरफ जाते हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं फिर बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन साथी पढ़ेंगे जल्दी से। भारत में महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? देखिए क्वेश्चन है मेरे दोस्त, भारत में महात्मा गांधी ने। अब अगर आता ना साउथ अफ्रीका में, क्योंकि गांधी जी ने अपनी जिंदगी का पहला सत्याग्रह मेरे दोस्त साउथ अफ्रीका में किया था। कहाँ किया था? साउथ अफ्रीका में। लेकिन भारत में अगर आपसे पूछेगा तो आप लोग याद करेंगे 1917। जल्दी लिखो, जल्दी से आप लोग अटेम्प्ट कर लो इतने। 1917 में मेरे दोस्त बिहार के चंपारण में गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ था। भारत के अंदर गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह कहा जाता है या सत्य से आग्रह जो किया था वो कौन सा है आपका? चंपारण के अंदर 1917। याद रहेगा सभी को। चलिए, और जिंदगी का पहला कहाँ कहोगे आप लोग? तो जिंदगी का पहला बोलोगे साउथ अफ्रीका। चलिए, इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई? बिल्कुल भाई, क्वेश्चन एग्जाम में आता है आपके, इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई? तो आप लोग देखिए, अब दरअसल आंसर क्या है इसका? 7वीं शताब्दी ईस्वी में, 7th एडी में। लेकिन यहाँ पे ईसा पूर्व लिखा हुआ है, ईसा पूर्व, जो कि गलत है ना। आप सभी जानते हैं हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना की गई थी आपका लगभग 620 ईस्वी के आसपास। और 620 ईस्वी जो है मेरे दोस्त, जल्दी से याद करो, जो ये 620 ईस्वी है, इस 620 ईस्वी में जो 600 पूरे हो गए, क्या पूरे हो गए? जो 600 पूरे हो गए, इन्होंने 6 शताब्दी पूरी कर दी। और 7वीं शताब्दी में कितने साल हो गए? 20 साल पूरे हो चुके। इसीलिए इसको बोलते हैं 7वीं शताब्दी, 7th सेंचुरी। समझ गए आप सभी? बिल्कुल, आगे चलिएगा, जल्दी से अटेम्प्ट करो तीसरा क्वेश्चन। चलो 2 अटेम्प्ट हो गए आपके। तीसरा, निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? जल्दी से बताइए, किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है ना भाई? एरिस्टोटल ने कहा था, कोपरनिकस ने कहा था, केपलर ने कहा था, या पाइथागोरस ने कहा था? अगर पूछे सबसे पहली बार किसने कहा था, अटेम्प्ट आप कर चुके। अगर पूछे सबसे पहली बार किसने कहा था, तो मेरे साथी मेरे फौजी याद करेंगे क्या आपका? पाइथागोरस। क्या याद करेंगे भाई? पाइथागोरस को याद करेंगे, ठीक है। चलिए आंसर मार्क करते हैं। अच्छा, अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो ये भी बताना मुझे, है ना भाई। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसी की
तो आपको पीडीएफ भी मिलेगी, ठीक है। चलिए ऐसे कर देते हैं इसको, ये सही है ना मेरे दोस्त, बिल्कुल ये सही रहेगा। आगे देखो, यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है, जल्दी से अटेम्प्ट करो। यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है, तो देखिए पूछे अगर आपसे यूरोप का खेल का मैदान, मतलब कि यूरोप का सबसे शानदार देश क्या है, ये यूरोप का ही नहीं मेरे दोस्त, ये दुनिया का सबसे शानदार देश है, दुनिया का सबसे शानदार देश है। आपसे पूछेगा यूरोप का अखाड़ा किसे कहा जाता है, क्या पूछेगा, यूरोप का अखाड़ा किसे कहा जाता है, तो बताइए जल्दी से, यूरोप का अखाड़ा किसे कहा जाता है, अखाड़ा, है ना भाई, तो अखाड़ा कहते हैं दोस्त बेल्जियम देश को, किसको कहते हैं, बेल्जियम देश को, मैंने पढ़ाई है देश, राजधानी, मुद्राएं। अगर पूछे यूरोप का मरीज किसको कहते हैं, यूरोप का मरीज किसको कहते हैं, मरीज, बीमार, तो वो कहते हैं तुर्की को, किसको कहते हैं, तुर्की, और तुर्की देश ने अपना नाम बदल लिया, क्या कर दिया, तुर्की ये, तो यूरोप का मरीज किसे कहते हैं, तुर्की ये को, ठीक है, याद रहेगा सभी को। यूरोप का खेल का मैदान किसे कहते हैं, स्विट्जरलैंड को, है ना। चलिए जल्दी से अटेम्प्ट कीजिएगा। अगला अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, जीबीपी का ग्लोबल या फिर जीबीपी का विस्तारित रूप क्या है, बताइए जल्दी से, जीबीपी का विस्तारित रूप क्या है, जल्दी ऑप्शन पढ़िएगा और आराम से लगाइएगा। देखिए एक फुल फॉर्म तो आपको मिलती है है ना, जानते हो ना फुल फॉर्म क्या होती है, सीपीयू की फुल फॉर्म पूछेगा आपसे, आपसे एनडीए की पूछेगा, जो बड़ी बड़ी होती है बहुत पूछी जाती है। तो जीबीपी का जो मतलब बनेगा दोस्त मेरे, क्या बनेगा, ग्लोबल भारत प्रोग्राम, क्या बनेगा, ग्लोबल भारत प्रोग्राम, ठीक है, याद रखना सभी। ग्लोबल, जी से क्या आ जाएगा दोस्त, जी से आ जाएगा ग्लोबल, और बी से आ जाएगा भारत, और पी से आ जाएगा प्रोग्राम। अब पूछा डेविस कप का संबंध किस खेल से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्त, आपसे पूछेगा डेविस कप का किससे संबंध है, और कभी कभी पूछ लेता है कि डेविस कप को सबसे ज्यादा बार किसने जीता है, तो याद रखना इसका संबंध है लोन टेनिस से, किससे है दोस्त, लोन टेनिस से। लोन टेनिस, देखिए टेनिस दो प्रकार के होता है, आप सभी को पता है, एक होता है लोन टेनिस, एक होता है टेबल टेनिस। जो लोन में खेला जाए, लोन मतलब मैदान में खेला जाएगा, वो क्या है आपका, वो आपका लोन टेनिस, और टेबल पे खेलेंगे तो क्या बन जाएगा, टीटी, अपने आप में क्या बन जाएगा वो, टीटी, टीटी मतलब टेबल टेनिस, आई बात समझ में, क्या बन जाएगा वो, टेबल टेनिस, याद रखना सभी। अच्छा बहुत बढ़िया चीज बताऊं आपको, इसको ना, इस वाली जो आपका टूर्नामेंट, एक टूर्नामेंट है डेविस कप, ये रहा सामने आपके, इसको इंडोनेशिया सबसे ज्यादा बार जीता है दोस्त, कौन जीता है, इंडोनेशिया, याद रखना सभी की, ठीक है, कौन जीता है इंडोनेशिया। चलिए आगे देखते हैं, कितने कर लिया आपने, 6 क्वेश्चन कर लिए ना, अपने मार्क्स लिख के चलना, ऑप्शन मिला के चलना भाई, चलो जल्दी से। केन्स पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, जल्दी इतनी देर में मैं पढ़ूंगा ना, जैसा पलक झपकते ही फौजी दुश्मन को मार देते हैं ना, वैसे ही मारो, और जज्बा लेना हो तो फौजी से लो, मैं सच बता रहा हूं, आर्मी का नाम केवल आर्मी कहने के लिए नहीं है मेरे दोस्त, बिल्कुल भी नहीं, आर्मी का नाम कहने के लिए नहीं है, उनके काम से, उनके डिसिप्लिन से, उनकी रेगुलेशन से, उनकी देश सेवा से। और देश सेवा से मुझे एक बड़ा अच्छा पॉइंट याद आया, आज जब मैं तैयार हो रहा था तो मैंने कहा आज मैं अपने साथियों को बताऊंगा कि आप उन सबसे शानदार व्यक्तियों में से हो जो मात्र इस देश के अंदर 14 से 15 लाख है, जो चाहते हैं कि हमें भारत के या अपनी भारत माता की रक्षा करनी है। और मैं इस बात से इसलिए खुश होता हूं कि मैं आपकी उस सेवा में थोड़ी हेल्प करने जा रहा हूं, कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से मैं भी देश की सेवा कर रहा हूं। मैं खुद मेडिकल आउट हूं, डिफेंस के ही फील्ड से। अब अगर मैं मेडिकल बाहर हुआ हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी मेडिकल बाहर हो, है ना। जरूरी नहीं कि हर कोई परफेक्ट होता है, हो सकता है हमें इसलिए बनाया गया कि हम इस तरीके से आपके माध्यम से हम देश की सेवा कर सके, ठीक है। चलिए लगाइएगा जरा, केन्स पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो केन्स पुरस्कार मेरे दोस्त देता है फ्रांस, कौन देता है, फ्रांस। और किस में देता है वो देता है आपका फिल्म के जगत में, ठीक है, फिल्म के जगत में, ठीक है, याद रखना सभी, बिल्कुल। आगे देखेंगे नेक्स्ट आपका, ठीक है, फिल्म के जगत में, जैसे फिल्म जगत में ऑस्कर मिलता है ना, ऐसे ही है ये भी, याद रखना, बिल्कुल। अगर डाउट आए तो मुझे बता देना, मुझे इसका संगीत भी लग रहा है, वैसे मैं ठीक हूँ, है ना, कोई बात नहीं। ओलंपिक शब्द जो है हमारा दोस्त, वो ओलंपस से लिया गया है, जो नाम किसका है, आप सभी जानते हो ना कि ओलंपिक, है ना, जानते हो सभी, ओलंपिक, ये रे 5 छल्ले, 5 महाद्वीपों की पहचान, क्या होता है ये, 5 महाद्वीपों की पहचान 2024 में कहां पे हुए, पेरिस के अंदर हुए, 2024 में कहां पे हुए, पेरिस के अंदर हुए,
तो आपको बताना है कि जो ओलंपिक शब्द है वो कहाँ से लिया है। तो मेरे दोस्त जो ये लिया गया है ना, ये लिया है आपका पर्वत से। कहाँ से लिया है? पर्वत से है। कैसे? जो ग्रीस देश है ना, आप सभी जानते हो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? ग्रीस से। कहाँ से शुरुआत हुई थी? ग्रीस देश से। उसकी सबसे ऊंची जो पर्वत है, सबसे ऊंची जो चोटी है, उसका नाम ओलंपस है। समझे? इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? ओलंपिक, है ना। चलिए, रेड कलर ही सही है इसमें। अब ठीक है, सही रहे। जल्दी से करो अगला क्वेश्चन, देखो कितना शानदार क्वेश्चन है। डीआरडीओ, मेरे दोस्त डीआरडीओ की फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहोगे? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? आपको बताना है इसकी स्थापना कब हुई। 1955, 57, 56 या 58। ठीक है, आप लोग कर लेंगे आराम से। बढ़िया, कर लिया सभी ने। जल्दी से, इतने में क्वेश्चन पढ़ा करो ना, इतने आप लोग कर लिया करो। ठीक है, चलो। 1958 में हुई इसकी स्थापना। कब हुई? 1958 में। ठीक है, याद रहेगा। जल्दी अगला क्वेश्चन करेंगे। रेड इंडियन, क्या पूछा मेरे दोस्त? रेड इंडियन। रेड इंडियन किस महाद्वीप के मूल निवासी हैं? अब भैया रेड इंडियन है तो इंडियन है मतलब इंडिया, एशिया में तो एशिया इसका आंसर है। वाह सर, हमें 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 तो मिल गए भी 2 नंबर। हो गए, इंडियन के नाम से हम तो लगा देंगे। ठीक है, लेकिन आप लोगों की समस्या क्या बनेगी? 1 मिनट रुको जरा। चलिए भाई, ठीक है, तो देखें जरा आगे। आगे आ जाओ भाई। मल्होत्रा समिति, या फिर बात करते हैं रेड इंडियन की। हम तो रेड इंडियन की बात कर रहे थे ना, थोड़ा सा काम आ गया था। चलो कोई बात नहीं। अब देखो, रेड इंडियन की बात कर रहे थे। दरअसल कहानी क्या है कि रेड इंडियन से मेरे दोस्त मिलते हैं नॉर्थ अमेरिका में। कहाँ मिलते हैं? नॉर्थ अमेरिका में। मैं आपको एक टॉपिक कराऊंगा जनजाति वाला, ठीक है। मैं कराऊंगा उसको, मैं आपको याद कराऊंगा पूरी दुनिया की जो बड़ी बड़ी खास खास जनजाति हैं जो आपके एग्जाम में आती हैं। हाल तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो आपके एग्जाम में आने के लिए महत्वपूर्ण है, मैं वो सारी कराऊंगा आपको। ठीक है, याद रखना, उसी में रेड इंडियन भी आएगी। फिर आता मल्होत्रा समिति का संबंध किससे है? समितियां आपके एग्जाम में आती हैं, तो यहाँ समिति भी आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे मल्होत्रा समिति पूछेगा, एक पूछता सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंध से, और वहीं अगर हम बात करूं मल्होत्रा समिति की, तो बीमा के क्षेत्र से है वो। ठीक है, याद रखना। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? कर लेंगे आप सभी? जल्दी से अटेम्प्ट करो। इतनी देर में तो कर लेते हो ना? बिल्कुल बता देना मुझे, मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन को। अच्छा, कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं भाई? 12 सदस्य। कितने? 12। और मेरे साथी मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये प्रावधान हमने कहाँ से लिया है। ठीक है, आप लोग बताएंगे मुझे कि ये प्रावधान राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करने का जो प्रावधान हमने, ये कहाँ से लिया है ना, अडोप्ट कहाँ से किया है। अगले क्लास में मैं इसको सोल्व भी कर दूंगा आपके लिए। चलो अगला करो। 12 क्वेश्चन हो गए, आगे देखते हैं। 3 क्वेश्चन और हमारे जीके के क्वेश्चन है, फिर हमारी साइंस शुरू हो जाती है। तो देखो, इस्लामिक सहयोग संगठन, दोस्त इसको क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। ठीक है, इसका कॉर्पोरेशन भी बोल देते हैं। अब कहा क्या है कि दुनिया के सारे इस्लामिक देशों ने मिलकर एक ग्रुप बना रखा है ओआईसी के नाम से। अच्छा, जो संगठन है वो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, मैं आपको कराऊंगा भी। ठीक है, टेंशन मत लेना। अब इसने पूछ लिया ओआईसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो मेरे दोस्त याद करेंगे जेद्दा। क्या याद करेंगे? जेद्दा। और जेद्दा कहाँ पे है? सऊदी अरब में। कहाँ पे भाई? सऊदी अरब के अंदर। सऊदी अरब, है ना भाई? सऊदी अरब याद रखेंगे। अच्छा ठीक है, आगे देखो। निम्न में से कौन सी पुस्तक शेक्सपियर द्वारा रचित है? तो बताइए जल्दी से। शेक्सपियर द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है भाई? ओथेलो। आप लोग पढ़ते हो, ग्रेजुएशन करोगे जब पढ़ते हो। हेमलेट बड़ी फेमस पुस्तक है भाई। अब दोनों ही शेक्सपियर की हो गई। अब एक में जब दोनों ऑप्शन ही मिल गए हमें, और तीसरा भी लगभग होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? डी हो जाएगा। कि ये सारी ही किसकी हैं? ये सारी ही शेक्सपियर की है मेरे दोस्त। किसकी है ये सारी? सारी ही शेक्सपियर की है। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन जीएस का, स्कोर चेक कर लेना 15 में से। तोता है हिंद किसे कहा जाता है? हिंदुस्तान का तोता किसे कहा जाता है? सीधा आंसर है भाई तानसेन। क्या तानसेन कहते हैं? नहीं, तानसेन तो भाई नवरत्नों में से है। बैजू बावरा, ए आर रहमान तो वर्तमान है, लेकिन कौन है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। सबसे ज्यादा सुल्तानों का समय देखने वाले ये क्या थे? आपके संगीतकार थे, अमीर खुसरो। याद रहेंगे सभी को। चलो, तो ये होगी दोस्त हमारे जीके। जीके में जल्दी से बताएंगे 15 में से कितने बैठे मेरे दोस्तों के? कितने बैठे 15 में से? जल्दी से। अब साइंस की टक्कर लेते हैं कि साइंस में आपके कितने बैठेंगे। ठीक है, चलिए आइए। देखिए भाई, जूल किसकी इकाई है? पहला क्वेश्चन क्या है भाई? जूल किसकी इकाई है? तो जूल 2 राशियों की इकाई होती है जो आपसे पूछी जाती है। लगाओ लगाओ जल्दी से। वो बल की है, दाब की है, कार्य की है, या सॉरी ऊर्जा की है, तापमान की है? तो मेरे दोस्त जूल होती है किसकी? ऊर्जा की। क्या केवल ऊर्जा की होती है?
नहीं, ये कार्य की भी होती है। क्या बोला मैंने? ये कार्य की भी होती है। मतलब जूल जो है वो ऊर्जा के साथ साथ मेरे दोस्त कार्य की भी मात्रक होते हैं, या जूल जो है वो इकाई जो होती है वो कार्य के साथ साथ ऊर्जा की भी होती है। ठीक है, याद रहेगा सभी के। चलिए आगे देखते हैं। यदि किसी पिंड को, पिंड का मतलब जानते हो ना, वस्तु, पिंड मतलब वस्तु, बॉडी को चंद्रमा से पृथ्वी पर लाया जाता है, चंद्रमा से पृथ्वी पर लाया जाता है, तो क्या होगा उसके साथ? ये सबसे शानदार क्वेश्चन है अभी, क्वेश्चन नंबर 17। द्रव्यमान घट जाएगा, द्रव्यमान बढ़ जाएगा, द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, या भार अपरिवर्तित रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। देखो मैं आपको बताऊं, आप हमेशा याद रखना बॉडी की दो चीजें होती हैं, एक को कहते हैं द्रव्यमान, क्या बोलते हैं एक को? द्रव्यमान, ठीक है, और एक होता है भार। आप देखो कहीं भी हो दुनिया में, दुनिया छोड़ो इस ब्रह्मांड में कहीं भी हो, आपका द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होगा, समझ गए? और भार हमेशा डिपेंड करेगा किस पे? ग्रेविटी पर, जी पर। अगर जी बढ़ रही है तो भार भी बढ़ेगा, अगर जी मेरे दोस्त घट रही है तो भार भी घटेगा। तो इसका मतलब हमारा वेट डिपेंड करता है जी पर, द्रव्यमान हमारा कहीं भी डिपेंड नहीं करता, समझ गए? तो इसका मतलब दुनिया का, इस ब्रह्मांड में आप कहीं भी चले जाओगे, आपका द्रव्यमान नहीं बदल सकता। ठीक है, क्या बदलेगा? केवल केवल वेट या भार बदलेगा। ठीक है, क्या बदलेगा? वेट या भार। ठीक, चलो आगे देखो। नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट आप क्या देख रहे हैं? नेक्स्ट आपने देखा भाई, अगला क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? मतलब जब अणु ऊष्मा को पकड़ के चल देता है, मोशन करता है ऊष्मा को पकड़ के, तो उसे ऊष्मा का कौन सा संचरण कहते हैं? ऊष्मा के मेरे दोस्त तीन संचरण होते हैं। मतलब ऊष्मा तीन माध्यम से संचरित होती है, चलती है। कितने माध्यम से? तीन माध्यम से। एक होता है चालन, एक होता है विकिरण, एक होता है संवहन। और जब आणविक संगठन की बात आ जाएगी तो वो कौन सी घटना होगी? संवहन की घटना। कौन सी घटना होगी भाई? संवहन की घटना। समझ गए मेरे दोस्त? चलिए, निम्नांकित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य होती है? सीधा क्वेश्चन आता है, वेवलेंथ। भाई खतरे का निशान कैसा? लाल। खतरे का निशान कैसा? लाल। रेड लाइट होती है हमारी जो दूर से दिख जाए, मतलब वो कलर जो सबसे दूर से दिखता हो, और दूर से दिखने वाला कलर है हमारा रेड। कौन सा है? रेड। अब इसने पूछा है सबसे अधिक, अगर पूछ लेता सबसे कम तो याद करते बैगनी। क्या याद करते? बैगनी। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? इसने पूछा है कि वायुमंडल के अंदर प्रकाश तितर बितर कैसे हो जाता है? प्रकाश तितर बितर कैसे हो जाता है? फैल जाता है। तो मेरे साथ ही याद कर लेना, जो जल्दी से अटेम्प्ट कर लो। कर लिया? जलवाष्प, हीलियम, ऑक्सीजन या धूलकण। दरअसल कहानी क्या होती है, जो हमारे धूलकण होते हैं ना वायुमंडल में, उससे हमारा प्रकाश तितर बितर हो जाता है। क्या? उससे हमारा प्रकाश तितर बितर हो जाता है, याद रखना। ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी जाती है? तो ट्यूबलाइट हो चाहे प्रदीप्त, ये आप करोगे इस क्वेश्चन को भी, प्रदीप्त जो होता है हमारा CFL बोलते हैं इसको, CFL। ठीक है, उसके अंदर कौन सी आपकी गैस भरी जाती है दोस्त? तो आर्गन भरी जाती है। कौन सी गैस? आर्गन भरी जाती है। आपसे पूछेगा हवाई जहाज के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है, तो आप याद कर लेंगे नाइट्रोजन भरी जाती है। आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? आग बुझाने वाली गैस, आग लगाने वाली गैस ऑक्सीजन, बुझाने वाली कार्बन डाई ऑक्साइड, बुझाने वाली कार्बन डाई ऑक्साइड होती है मेरे दोस्त। ठीक है, याद रहेगी सभी को। जिप्सम, देखिए जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के फॉर्मूले आपसे पूछे जाते हैं। इसको कहते हैं कैल्शियम सल्फेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट। CaSO4 का होल ट्वाइस, सॉरी CaSO4 और प्लस आपसे क्या पूछेगा? .2H2O। अगर यहीं पर 2H2O को मैं कर दूं 1/2, मतलब जल को मैं आधा सुखा दूं, तो बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बन जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। ठीक है, याद रहेगा सभी के। चलो जल्दी से आगे करो। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। निम्न में से कौन सी अलोह धातु है? अलोह का मतलब जिसका लोह से देना लेना देना ना रहा हो और अलग प्रकृति की हो। ठीक है, तो आंसर आप याद कर लेंगे क्या इसका? निकेल, फास्फोरस, एल्यूमिनियम के अंदर से क्या याद कर लेंगे? आप याद करेंगे भैया एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम अलोह धातु है। ठीक है, याद रहेगी। एल्यूमिनियम का अयस्क बहुत पूछा जाता पेपर में। एल्यूमिनियम का अयस्क क्या होता है? बॉक्साइट। चलिए, ताप का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? देखिए, चालक का मतलब क्या होता है दोस्त, बताओ जल्दी से। कंडक्टर बोलते हैं, जिसमें बिजली बहुत तेज फ्लो हो सके, बहुत तेज चल सके। अब वो लोहा है, लोहे में चल सकती है, सोने में चल सकती, तांबा,
चांदी। अच्छा, दिमाग खराब हो गया। तो याद रखना मेरे दोस्त, सिल्वर या चांदी लोहे का, उसका विद्युत का सबसे शानदार, सॉरी, ताप का सबसे ज्यादा शानदार आपका चालक होता है। याद रखना सभी, ठीक है। नेक्स्ट आपका पूछा है, आपसे पूछा है क्या निम्न में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? क्या पूछा है? निम्न में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो विषाणु से होता है दोस्त हमारे चेचक। वायरस से कौन सा होता है? तो चेचक हमारा इससे होता है आपका, ठीक है। याद करना। मैं आपको रोग के कारक याद करा दूंगा, आपको बताऊं, आपको रोग के कारक याद करा दूंगा। क्यों? क्योंकि वो जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रोग किससे होता है। अब पूछा है विडाल टेस्ट। क्या पूछा है? विडाल टेस्ट का उपयोग किस संभावना की जांच के लिए होता है? तो कुछ बीमारियों में ना अलग अलग टेस्ट होते हैं, एड्स में होता है जैसे, और अलग अलग बहुत सारे टेस्ट होते हैं। तो उसी में एक है विडाल टेस्ट, और विडाल टेस्ट होता है दोस्त टाइफाइड के लिए। किसके लिए होता है? टाइफाइड के लिए, ठीक है। तो याद रखना टाइफाइड, आंसर क्या हो जाएगा? टाइफाइड के लिए होता है। तो 27 हो गए हमारे। आगे करो जल्दी से, फिर आंसर मिलाने हैं। मानव शरीर के ताप स्थिरांक थर्मोस्टेट का माप या काम करने वाली ग्रंथि कौन सी है? हमारी ब्रेन के अंदर, हमारा ब्रेन जो है इसके अंदर रखा होता है हाइपोथैलेमस। और मेरे दोस्त वो हाइपोथैलेमस ही हमें कंट्रोल करता है, हमारे शरीर की हीट या हमारा टेम्परेचर जो होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है हाइपोथैलेमस। कौन करता है दोस्त? हाइपोथैलेमस। याद रखना सभी, ठीक है, बिल्कुल। हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्त? मार्स गैस। क्या पूछा है? मार्स गैस। और मार्स गैस कौन सी होती है? एसिटिलीन, एथिलीन, हाइड्रोजन सल्फाइड या मीथेन? तो मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला पेपर में आता है। क्या बोला? मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। एग्जाम में आता है बहुत ज्यादा। तो मीथेन को क्या कहते हैं? मार्स गैस भी कहते हैं। याद रहेगा सभी को। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं भाई। फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन क्या है भाई? फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जल्दी से आप लोग करो, इतना में 1 मिनट में आया, बस करेंगे सभी। चलिए अब ठीक है। बिल्कुल भाई, ठीक है। चलो, कर दिया सभी ने। अब जरा समझो क्या कह रहा है। फलों के अध्ययन को, भाई फलों के अध्ययन को बोलते हैं पोमोलॉजी। क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी, ठीक है। याद रखना सभी, क्या बोल देते हैं? पोमोलॉजी। तो जो सभी अलग अलग जो अध्ययन है ना दोस्त, क्या है? जो अलग अलग अध्ययन है, इस अध्ययन की भी आपके लिए मैं एक क्लास लाऊंगा। बिल्कुल, मैंने लिखा हुआ है टॉपिक्स बहुत सारे, 50 टॉपिक लिखे हैं मैंने पहली ही क्लास के अंदर। और प्रॉमिस भी किया था कि ये सारे टॉपिक मैं कराऊंगा, तो कराऊंगा। लेकिन मेरे फौजी तैयार हैं नहीं है। अगर आप तैयार हैं तो देखो मेरे साथी, आप वीडियो को शेयर करो अच्छे से, बहुत जल्दी से आप शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। इस वीडियो को लाइक करो। जब हमारा परिवार बढ़ेगा ना भाई, अपना परिवार बढ़ाना है हमें, डिफेंस का, हमें और भी फौजी जोड़ने। ऑफलाइन अगर मोड की बात करूं, मेरे बहुत सारे फौजी देश की सेवा कर रहे हैं, एयरफोर्स में भी हैं, नेवी में भी हैं, आपका आर्मी के अंदर भी है, जिनको हमने खुद पढ़ाया है। हमारे जो सबसे बड़े सर हैं उन्होंने अच्छे से पढ़ाया है। आप भी ऐसे करें। आप अगर वीडियो भी पसंद आया तो लाइक करें जरूर। नहीं आती है पसंद तो कमेंट करके बताएं सर क्यों पसंद नहीं आ रही, ठीक है। परिवार आपको बढ़ाना है जल्दी से। और आपको क्या करना है, अपना अपना स्कोर बताना है कि सर 15 में से जीके में कितने आए हैं, और साथ ही साथ आपका सर 15 में से साइंस में कितने आए हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। या फिर टोटल में से मुझे बताना है कि सर इतने मार्क्स मेरे आ रहे हैं। बात समझ गए सभी? अटेम्प्ट करेंगे। मिलूंगा आपसे मैं टेस्ट 2 के साथ। कोशिश करूंगा मेरे दोस्त कि आपको 20 प्लस सेट कराऊं। 20 प्लस का मेरा टारगेट है, जहां पर आपके 600 क्वेश्चन बैठेंगे, और देखना कितने शानदार वो क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलता हूं मेरे फौजियों जल्दी आपसे क्लास नंबर 2 या प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार मेरे साथियों।